तकरीबन 4 हफ्तों बाद एक दिन बाज़ला आंखों में अश्कों की चमक सजाए। जनवरी की चमकती धूप में फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज के लान की हरी हरी घास पर अलती पालती मार कर बैठी हुई थी। इसे मोमिना के आने की भी खबर न थी। मोमिना इसके पीछे खड़ी थी। चंद लम्हों बाद मोमिना भी उसके सामने उसी के अंदाज में बैठ गई। ओ हेलो, क्या हुआ तुम्हें? मोमिना ने दाएं हाथ से बाज़ला के बाएं कंधे को हिलाते हुए पूछा। बाज़ला ने मोमिना की तरफ अश्कों से भरी हुई आंखों के साथ देखा ही था कि अश्क फुट से छलक पड़े। वो शायद मोमिना का ही इंतजार कर रहे थे। रू क्यों रही हो, कुछ बताओ तो सही, इस बार मोमिना ने कदरे फिक्रमंदी से पूछा। बाज़ला ने खुद को संभालते हुए मसनूई मुस्कुराहट का सहारा लिया और कहने लगी, रू नहीं रही, बस दिल भर आया था, पता ही नहीं चला कब आंसू निकल आए। बाज़ला ने शोल्डर बैग से टिश्यू पेपर निकालकर अपने आंसू साफ किए। मोमिना ने बाज़ला की घास पर रखी हुई किताबों के ऊपर पड़े हुए चश्मे को उठाया और बाज़ला को लगाते हुए बोली, लोग चश्मे के साथ जिन लगते हैं और तुम चश्मे के बगैर चुड़ैल। मोमिना की बात सुनकर बाज़ला मुस्करा दी। इसकी मुस्कुराहट देखकर मोमिना फिर से बोल पड़ी, चुल्लू कैंटीन चलते हैं, जो मर्जी खाओ, बिल में दूंगी। मोमिना ने शाहाना अंदाज के साथ कहा था। वो दोनों कैंटीन की तरफ चल पड़े। फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज और गंगा राम हॉस्पिटल के दरमियान सड़क के नीचे से जो अंडरपास दोनों इदारों को मिलाता है, वो चलते चलते वहां पहुंच गईं। इस जगह ट्रैफिक का शोर कदरे कम होता है। मोमिना ने इस बात का फायदा उठाते हुए बाज़ला को उसी जगह रोककर पूछा, दिल क्यों भर आया था तुम्हारा? मोमिना की सवालिया नज़रें बाज़ला के चेहरे पर मरकूज थीं। बाज़ला ने भराई हुई आवाज़ के साथ जवाब दिया, मुजम्मिल भाई की वजह से उनको एकदम चुप सी लग गई है। बात तो वो पहले भी कम ही करते थे, अब तो के बाद बाज़ला चाहते हुए भी कुछ न कह पाई। माहम आपी का भी यही हाल है। मोमिना ने माहम का दुखला सुना दिया। मोमिना ने बाज़ला का हाथ थामा और चलते हुए कहने लगी, कैंटीन में बैठकर बात करते हैं। चंद मिनट बाद वो दोनों कैंटीन में थीं। तुमने ए मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है नावल पढ़ा है? बाज़ला ने बैठने के बाद पहली बात यही कही थी। मोमिना ने अजीब नज़रों से इसकी तरफ देखा और तुश आवाज़ के साथ बोली, इस वक्त ये नावल कहाँ से याद आ गया तुम्हें? मैं हकीकत जानना चाहती हूँ और तुम नावल के मुताल्लिक पूछ रही हो। तुम बताओ तो सही, फिर मैं भी बताती हूँ, बाज़ला ने संजीदगी से जोर देकर कहा था। मोमिना ने अपने सामने टेबल पर पड़ी हुई मोटी मोटी मेडिकल की किताबों पर एक निगाह डाली और कहने लगी, मुझसे तो ये कोर्स की किताबें नहीं पढ़ी जाती, ये नावल शावल कहाँ से पढ़ूंगी? मुजम्मिल भाई ने एक रात में ही 450 सफ़हात का नावल पढ़ डाला। बाज़ला, रुको रुको, तुम आज किसकी हुई लग रही हो? मैं तुम्हें यहाँ मुजम्मिल भाई और माहम आपी के बारे में बात करने के लिए लाई हूँ और तुम मुझे नावल के सफ़हात गनवा रही हो। मोमिना ने कुछ खफगी से कहा था। बाज़ला ने पहली बार उसकी परेशानी को नोटिस किया था। खफा क्यों होती हो? मेरी बात सुनो, बाज़ला ने कदरे नरमी से कहा। जी बाजी। क्या लेंगी आप? 14-15 साल के एक लड़के ने पूछा था। मोमिना ने इस लड़के को घूरी डालते हुए जवाब दिया, बच्चे, इस दिन भी पानी मिला जूस तुमने पिलाया था। 2 मौसमी के जूस, बर्फ और नमक के बगैर पानी का एक भी कतरा ना हो, अपने उस्ताद को बोल देना। मोमिना ने अपने अंदर का काफ़ी गुस्सा वेटर पर निकाल दिया। वो ऑर्डर लेकर खामोशी से चला गया था। अब तुम सुनाओ, ओ मोमिना उसी ताल में बोली। मुजम्मिल भाई, मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है नावल और निमल आपी के बहुत खिलाफ थे। बाज़ला ने ये कहा ही था। मोमिना ने बेजारी से पूछा, अब ये निमल आपी कौन है? मुझे बोलने तो दो, सब बताती हूँ, बाज़ला मासूमियत से कहने लगी जैसे दरख्वास्त कर रही हो। मोमिना ने पलकों को जुम्बिश देकर बोलने का इशारा किया। बाज़ला कहने लगी, निमल आपी मशहूर नावल निगार है। निमल आपी मशहूर नावल निगार है। हाँ हाँ, याद आया, इस राइटर का नाम तो आई थिंक निमल हैदर है। हाँ वही, तो सीधी तरह निमल हैदर कहो। ये निमल आपी किया लगा रखा है? बाज़ला, अब तुम मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर रही हो। मोमिना ने बाज़ला को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखो, बस तुम मुझे टोकना मत, सारी बात समझाती हो। मैं शुरू ही से निमल आपी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनके सारे नावल मेरे पास हैं। मैंने निमल आपी के सारे नावल्स के मरकज़ी ख़याल मुजम्मिल भाई को सुनाए थे।
मुझे अंदाज़ा था कि उनको नावल्स वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो लफ्ज़ मोहब्बत से भी शदीद नफ़रत करते थे। निमल आपी अपने नावल्स में बात ही मोहब्बत की करती हैं, इसी वजह से मुज़म्मिल भाई को निमल आपी भी बुरी लगने लगी। मैट्रिक तक तो ठीक था, फर्स्ट ईयर में मेरी परसेंटेज बहुत बुरी आई थी। तब मुज़म्मिल भाई को लगा मैं नावल्स पढ़ती हूँ, इसलिए ऐसा हुआ है। उन्होंने मुझे सख्ती से नावल्स पढ़ने से मना कर दिया था। मैंने भी उनसे वदा कर लिया कि मैं जब तक डॉक्टर नहीं बन जाती किसी भी नावल और डाइजेस्ट को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। वदा तो मैंने कर लिया था, पर मैं इसे निभा ना सकी और कॉलेज फ्रेंड्स से नावल और डाइजेस्ट लेती पढ़कर उन्हें वापस कर देती। बासित भाई की बारात से एक दिन पहले बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया कि मैं नावल पढ़ती हूँ। मुज़म्मिल भाई को गुस्सा तो आया, पर कहा कुछ नहीं। एक नंबर की डफर हो तुम, बस करो। ओ मोमिना ने बाज़ला को फिर रोक दिया। बाजी जूस, वेटर ने जूस उनके सामने रखते हुए बताया। मोमिना बाज़ला के हिस्से का बाकी गुस्सा इस वेटर पर निकाल देती, मगर वो खुद ही बोल पड़ा। बाजी पानी का एक कतरा साबित कर दें तो 1000 का नोट इनाम दूंगा। वेटर ने शोखी मारी। ठीक है बच्चे, वो अभी पता चल जाएगा। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। अब मोमिना ने इसकी शोखी पर गुस्से से हथौड़ी मारी थी। मोमिना ने सटरा को मुंह लगाते हुए जल्दी से आधा जूस पी लिया। इसके बरक्स बाज़ला सटरा को जूस में हिलाए जा रही थी। बाज़ला, बताऊं तुम्हारे साथ प्रॉब्लम किया है? सब तुम्हारी तारीफें करते हैं, इसलिए तुमने खुद को अक्लमंद समझना शुरू कर दिया है। तुम्हारी आंखों में आंसू देखे तो मुझे लगा तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा गम है मुज़म्मिल भाई और माहम आपी का, पर ऐसा नहीं है। तुम तो अपनी रामलीला ही सुनाए जा रही हो। इस नावल में लड़का और लड़की दोनों मर जाते हैं, बाज़ला ने मोमिना की बात काटते हुए अफसरुदगी से बताया। इस नावल में लड़का और लड़की दोनों मर जाते हैं। मोमिना बड़ी मुश्किल से बाज़ला का जुमला दोहरा पाई, खिले मुंह और खिली आंखों के साथ। बाज़ला के चेहरे पर उदासी थी। उदासी के बावजूद बाज़ला ने बोलना शुरू किया। मैं मुज़म्मिल भाई को काफ़ी देने गई थी। उसी वक्त मुज़म्मिल भाई के किसी क्लाइंट की कॉल आई, वो टेरेस पर चले गए। साइड टेबल पर काफ़ी का मग रखते हुए मुझे लगा तकिए के नीचे कोई चीज़ है। मैंने तकिया उठाया तो इसके नीचे मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है नावल था। पेज नंबर 40 पर बिक मार्क था। मैंने देखकर उसी तरह नावल फिर वहां रख दिया। आज सुबह मैं मुज़म्मिल भाई की बेडरूम वाली फ्रिज में फ्रूट चाट रखने गई तो वो वॉशरूम में थे। मैंने जल्दी से तकिया उठाकर देखा तो बिक मार्क 472 नंबर पेज पर था। सिर्फ नावल के एक पेज बाकी था। एक पेज क्यों छोड़ा? मोमिना ने पूछा। एक सफ़ा पहले ही रिफत और रमीज़ की कहानी ख़त्म हो जाती है। मतलब ये कि वो दोनों मर जाते हैं, बाज़ला ने संजीदगी से बताया। कैसे? मोमिना ने गमज़दा आवाज़ में पूछा। अब तुम नावल के मुतालिक पूछ रही हो और मैं हकीकत के मुतालिक सोच रही हूं कि आगे क्या होगा। बाज़ला बात करते करते खामोश हो गई। मुसम्मी के जूस से इसने एक घूंट भी नहीं लिया था। वो दोनों काफ़ी देर खामोश बैठी रही। मोमिना, मुझे डर है कहीं मुज़म्मिल भाई और माहम आपी ऐसा कुछ ना कर गुजरी, बाज़ला ने दर्द में डूबी हुई आवाज़ में कहा था। 1 हफ्ता रह गया है शादी में। इस बार मोमिना उसी ताल में बोली थी।